ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। ए को कर दें? यस सर। 25 लाख रुपए। अभी 25 लाख जीत चुका हूँ। पीछे लेके जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी से कुछ घंटों पहले मैं क्या था और आज घंटों में ही 25 लाख का मालिक बन गया हूँ, ऐसा लग रहा है। तुरंत एक गरीब से थोड़ा अमीर बन गए, ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है। उससे पूछो, उसको मालूम है 25 लाख कितना होता है? आज सर इनसे पूछे थे 25 लाख में कितना जीरो होता है, तो ये कभी बोल रहा था 4, कभी बोल रहा था 5। ये यहाँ पर आता है जैसे करके, कहता है इस होटल में चाबी नहीं है, बिना चाबी के रूम कैसे खुल रहा है यहाँ पर, और ये क्या कर रहा था अभी बता नहीं रहा है। नल से वहाँ पानी निकालता है, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी पूरा गर्म कभी पूरा ठंडा कर देता है। बार बार टेलीफोन में कुछ ना कुछ डायल करके हेलो हेलो हेलो। टीवी तो हमेशा ऑन रखता है। ये आज हम तो देखे नहीं थे कि यहाँ फ्रिज भी है, ये पता नहीं किधर खोज रहा था ऐसे ऐसे करके, हमेशा कभी वो जाके खोल रहा था, बोला फ्रिज भी है। देवियों सज्जनों, कल जब हम इनके साथ बैठेंगे तो पहला प्रश्न इनके जीवन का होगा 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए का। माँ नहीं है तब उसकी 1000 गुना याद आ जाती है। आज वो देखते कि मेरा बेटा फ्लाइट में जा रहा है, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, मेरा भाई भी साथ चलता, सीट पे बैठती मेरी माँ आज, तो बहुत खुश होती। ये भी सर के सामने बैठे हुए देखती तो बहुत खुश होती। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूं और शुरू करता हूं ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया हो गया हो गया, बस बस हो गया बस। देवियों सज्जनों देवियों सज्जनों देवियों सज्जनों, देखिए आज बहुत ही शुभ दिन है और एक शुभ अवसर भी। आज से गणेश उत्सव का श्री गणेश हो चुका है, तो बोलिए गणपति बप्पा। देखिए, जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी, गणेश जी तब भी उतने ही लोकप्रिय थे और आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं एआई का जमाना आने के बावजूद। छोटे से मूषक पर बैठने वाले, गज कर्ण और मीठे मोदक खाने वाले हमारे गणेश जी और उनका वाहन जो है मूषक, हमें सिखाते हैं कि अगर सोच बड़ी हो तो आपका छोटा सा वाहन भी हमें कुछ सिखाता है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं हैं, वे सफलता के प्रथम द्वारपाल हैं। मुझे तो लगता है कि हमारी इस हॉट सीट जहां पर अभी बैठे हुए हैं हमारे कंटेस्टेंट, हमारे इस हॉट सीट पर भी गणेश जी की विशेष कृपा रही है। ये कुर्सी छोटी है लेकिन इस पर सपने बड़े देखे जाते हैं। सवाल भले ही कटे हों लेकिन उनके जवाबों में छुपा होता है जीवन का सबसे मीठा मोदक, करोड़पति बनने का अवसर। और जब विघ्नहर्ता की कृपा होती है तो इस कुर्सी पर बैठने वाले के सारे संदेह, सारी रुकावटें मानो पिघल सी जाती। यही है इस हॉट सीट का जादू और यही है गणपति बप्पा की कृपा। तो देवी सज्जनों, आइए गणपति बप्पा के नाम से शुभकामनाएं देते हुए शुरू करते हैं हमारी ज्ञान की यात्रा। हमारे सामने मिथिलेश जी बैठे हैं। मिथिलेश जी जो हैं केवल 2 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ जीतने में, आपको पता है। और
कल जैसे ही उनके सामने 50 लाख का प्रश्न रखने जा रहे थे तो हूटर बज गया और समय समाप्त हो गया। इसलिए मिथिलेश जी के साथ खेल को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन आज मिथिलेश जी के साथ हम खेल प्रारंभ करते हैं इन्हें मीठे मोदक खिला करके। आओ भाई, मोदक लाओ। समझो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिथिलेश जी, हमको लगता है कि ये एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है आजकल के समाज के लिए। कंपेनियन के रूप में इनके छोटे भाई आए हुए हैं जिनका नाम है अंकुश। अंकुश, क्या हाल है आपका? अच्छा। अच्छा है ना? हाँ। घूमे घामे कि नहीं आप मुंबई में? अभी नहीं सर। अभी नहीं घूमे हैं, अच्छा ठीक है। देखो सज्जनों, मिथिलेश जी के जीवन में काफी समस्याएं आई। दुर्भाग्यवश माता पिता का साया इनके सर से उतर गया और इनके पास केवल एक इनका छोटा भाई था। और मिथिलेश जी ने प्रण किया कि वो अपने छोटे भाई की देखरेख करेंगे। और ये कल जब इनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बस मेरे लिए मेरा छोटा भाई है और कोई नहीं है। यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा जीवन है और इन्हीं के लिए मैं सब कुछ करूंगा। ये एक ट्यूशन टीचर है। मैंने इनसे पूछा कि ये कैसे आप इतने पढ़े लिखे? कहा साहब, हम मोबाइल पे जो कुछ भी आता है इंटरनेट पे वो देख के पढ़ के अपने आप को शिक्षित करते हैं। तो शिक्षित भी कर रहा है, उनकी देखरेख भी कर रहा है और वहीं ट्यूशन भी कर रहे हैं। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि ये महीने भर में तकरीबन 9,000 या 10,000 रुपया इनको मिलता है। आज ये 25 लाख रुपए जीत गए और आप समझ सकते हैं कि कह रहे थे कि न जाने कितने साल लग जाते इनको अगर वो ट्यूशन की फीस पर रहते, है कि नहीं? यस सर। ऐसे ही मिथिलेश जी आपसे पूछ रहे हैं, कल आपने बहुत अद्भुत खेल खेला। यस सर। और कैसे रही आपकी रात? नींद वींद आई कि नहीं आपको? सर, यहाँ से जाने के बाद तो बहुत बेचैनी फील हो रहा था, थोड़ा डर लग रहा था, नर्वस थे। और नींद तो अच्छा आया सर। केबीसी वालों ने ऐसे होटल, इतने अच्छे अच्छे खाने, और लग रहा है घर से चले हैं। और अभी तक केबीसी वालों ने लगता है मेरा सपना ही पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक खुशी भी थी कि कल भी आपसे मिलना है, सदी के महानायक से। अरे, पहली ये सब बार छोड़ किसी दीजिए। एक्टर से मिल रहे हैं सर। ये सब किताबों में हम मानते नहीं हैं। नहीं नहीं सर, सच बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ आपको। सपने जैसा फील हो रहा था और उस एक्साइटमेंट में बहुत अच्छा नींद आया सर होटल में। तो बहुत तो अच्छा बहुत लग रहा बहुत है बधाई सर। आपको मिथिलेश जी। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए मिथिलेश जी के लिए। उनको अपना शुभकामनाएं दे दो आपको। मुझे तो लग रहा है आज मेरे भैया ही करोड़पति बनेंगे। $50 लाख का प्रश्न पूछने जा रहे हैं हम इनसे, ठीक है? यस। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। अगला प्रश्न आने वाला है 50 लाख रुपए का। कुछ छोटी मोटी चेतावनी हम आपको दे देते हैं। 50-50 की अगर आवश्यकता पड़े उसका आप उपयोग कीजिए। 50-50 लेने के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं, हमको सही नहीं लग रहा है, आप क्विट कर जाइएगा। मान्यवर 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप लालच में आकर के हार जाएं और नीचे आप आ जाएंगे 5 लाख पे। हम ये नहीं चाहते, ठीक है? ठीक है सर। तैयार हैं? तैयार हैं सर। ऑलराइट। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। मिथिलेश कुमार जी, ये रहा आपके पर्दे पर। जिन्हें दिल्ली के लाल किले की रूपरेखा बनाने का श्रेय दिया जाता है, उस वास्तुकार के नाम में कौन सा शहर आता है? What city appears in the name of the architect credited with designing the Red Fort of Delhi? ऑप्शन देखिए। ए इस्तांबुल, बी हेरात, सी लाहौर, डी मशहद। इस्तांबुल, हेरात, लाहौर, मशहद। यहां पर आकर के प्रश्न ऐसे लगते हैं कि हाँ, ये तो बहुत आसान है। हाँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं पहले से ही, ये सब बहुत ही सोच समझकर कंप्यूटर जी कठिन एक प्रश्न देते हैं।
लगेगा आसान, हो सकता है कठिन। लाइफलाइन है आपके पास, सोच लीजिए, समय समय आपके पास। सर, ताजमहल के बारे में तो पता था, उसमें उस्ताद अहमद लाहौरी थे। लाल किला बनाने का श्रेय उस वास्तुकार के नाम में कौन सा शहर होता है? उस वास्तुकार के नाम में कौन सा शहर आता है? नाम में यस सर, हेरात और इस्तांबुल तो नहीं लग रहा है। ताजमहल के बारे में पता था, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, लाहौर आएगा, लेकिन ये लाल किला है। सर, इसका जवाब कंफर्म तो नहीं हो पा रहे हैं, लाइफ लाइन लेना चाहेंगे देंगे। सर। आपकी बची हुई लाइफलाइन है 50-50। हाँ, ले ले। कर दिया जाए। 50-50 लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर मास्टर, इसको अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। मान्यवर, बचा है इस्तांबुल और सी लाहौर। बहुत सोच समझकर अब तक आप खेले हैं। अगर आपको अभी भी संदेह हो उत्तर में तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है सर, ऑप्शन सी पहले से दिमाग में चल रहा था और अभी भी ये इस्तांबुल ही आ गया। सी लग रहा है सर, लेकिन क्या करना चाहेंगे? सर, ये 25 लाख मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। लालच के चक्कर में हम 5 लाख पर नहीं गिरना चाहते हैं। डर लग रहा है, लेकिन एक लाइफलाइन और अगर रहता तो रिस्क देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि सोचने पर आपको लगता है कि ये हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है अरे यार खेल जाते तो बढ़िया होता। जो भी है, हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति आए आपके मन में, इसलिए आप समय ले लीजिए, सोच लीजिए। उस्ताद अहमद लाहौरी। सर, हम क्विट करेंगे। क्विट करेंगे? याद नहीं आ रहा है हमको सर, रिस्क नहीं लेंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ये आपका अंतिम निर्णय है? अंतिम निर्णय है सर। छोड़ दें आपको? छोड़ ठीक। दीजिए सर। तो आपको हम अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। तालियां बज जाए इनके लिए, मिथिलेश जी के लिए। और मान्यवर, आपने जो 25 लाख रुपया जीता है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 25 लाख रुपया, तालियां दे। ये ओके किया, कंफर्म किया। 25 लाख रुपया गया आपके बैंक में। थैंक यू। उनको ताली बजाओ जोर से। तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गए इनके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। थैंक यू सर। कहाँ आप 9,000 रुपया महीना कमाते थे और छोटे छोटे बच्चों को आप शिक्षा देते थे, ट्यूशन करते थे उनकी। आज देखिए, बैठे बैठे आपने 25 लाख रुपए यहाँ जीत लिए। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गैस कीजिए। लाहौर सर, शुरू में इसे लग जी, रहा सी। था। अच्छा, उस पे जाएं। हाँ। सी लाहौर पे ताला लगा जाए, देखें ये सही होता है या नहीं। अरे भाई साहब, ये सही होता। उस्ताद अहमद लाहौरी को लाल किले का डिजाइनर माना जाता है। उन्होंने दिल्ली के पुराने शहरों में से एक शाहजहानाबाद की स्थापना में भी सहायता की थी और एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ वे ताजमहल के डिजाइन में भी शामिल थे, जिसके बारे में आपने अभी बताया था। एक बार पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके नहीं मन में बाबा। था, लेकिन आपने फिर लाइफलाइन ले लिया।
लेकिन मिथिलेश जी, आप मन में इसको मत लीजिए, बात निकल गई, खेल खत्म हो गया है। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए फिर से बज जाए। ये सब हम आशा करेंगे कि ये इस भाव ओके, कंटेस्टेंट तैयार हो जाइए, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है? ध्यान आपका आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी कहावत बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ कॉमन हिंदी प्रोवर्ब। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने हैं। ए पानी, बी घाट घाट, सी का, डी पीना। पानी, घाट घाट, का, डी पीना। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम में आता है सबसे पहले बी घाट घाट, फिर आता है सी का, उसके बाद आता है पानी और अंत में पीना। घाट घाट का पानी पीना मतलब एकदम चैंपियन आदमी, हर घाट में जाकर के पानी पीते हैं ये। अब परिणाम बताना होगा, तो आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अरे केवल 3 लोगों ने, और सबसे 2 जो टॉप थे, कौन है वो? जिग्ना जी और नाना वसंत माणे जी। उधर खड़ा होना आप, ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, ठीक है, आ जाइए, आइए। हाँ, देखिए समझो, इधर आ गए हैं नाना और इधर आ गए हैं जिग्ना जी। थोड़ा हाइट में थोड़ा अंतर था, नीचे एक तो हमने पीढ़ा लगा दिया है और ये पहुंच गए हमसे भी ऊपर। सर, मेरी हाइट भले बहुत ही छोटी है, लेकिन मेरे कद, मेरी सोच और मेरे सपने बहुत ही बड़े हैं। वाह, क्या बात है। और मैं आज उसे पूरा करना चाहती हूँ। हमारी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। और एक बात बता दें आपको, जी। छोटे कद के बारे में आप कुछ मत बोलिए हमको। ऐसी महिलाओं की हम बहुत इज्जत करते हैं। जी सर। उनके साथ स्नेह प्यार करते हैं। जी सर, बिल्कुल। और जब कभी भी अवसर मिलता है उनके साथ ब्याह कर लेते हैं। ओके, तो अब हम आपके साथ खेलेंगे जल्दी 5। ओके सर। तो देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले जल्दी 5। आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। गौहर रजा की डॉक्यूमेंट्री इनकलाब किन पर बनी है? शहीद भगत सिंह। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1 पॉइंट मिल गया है आप। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, MC मैरी कॉम। कर्णम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आ रहा है। गिर सोमनाथ गुजरात इज द राइट आंसर। क्या बात है जिग्ना जी, चलिए कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। वैश्विक वित्तीय स्थिरता या ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? A यूनेस्को, B IMF, C WHO। यूनेस्को गलत। IMF। बिल्कुल सही जवाब। 1 पॉइंट हो गया है आपका जिग्ना जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या एक शास्त्रीय नृत्य है? A घूमर, B कुचिपुड़ी, C भांगड़ा, D बिहू। कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए और 3 से 4 पहुंच गए आप। बहुत बहुत बधाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मानव शरीर के किस अंग में हिप्पोकैम्पस होता है?
ब्रेन। ब्रेन इज द राइट आंसर। क्या बात है दीना जी, 2 पॉइंट हो गए आपके। मस्तिष्क बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ओलंपिक चिन्ह में 5। 5 इज द राइट आंसर। आइए, अब आपको नीचे उतारेंगे, सवाल को करिएगा, ठीक है? और आप अपनी कुर्सी में जाइए, हो सकता है फिर आप आए यहाँ पर। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। बसंत जी, बस आ जाइए, आइए आइए आइए। हम लोग यहाँ रोने रोने लगते हैं। अरे अरे बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत। और थोड़ा बहुत उधर के लिए भी रखिए ना, सारा आंसू इधर बहा देंगे आप। आइए यहाँ यहाँ पीछे थोड़ा आ जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ पर भावुक होना बहुत स्वाभाविक होता है। हॉट सीट पर दिव्य संजो मेरे सामने आ गए हैं नाना वसंत माने जी। ये सांगली महाराष्ट्र से हैं और जीत लिया इन्होंने अभी जल्दी 5। आपसे हम पूछना भूल गए जब हम जल्दी 5 खेल रहे थे कि आप नाना साहब करते क्या हैं? हमारा सांगली जिला जो है सर, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सब पहाड़ जंगल ऐसे हैं। पहाड़ों में भी सर किसानों ने जो है ना अपनी ज़मीन डेवलप करी है सर। जैसे गन्ना, शिमला मिर्चे, इन सब चीज़ों की जो है खेती होती है सर। मेरा कोई फिक्स काम नहीं है सर, मैं जो रोज़ काम मिले वो मैं करना पड़ता है सर। मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ सर। मान्यवर, ये जो आपने कहा और शब्द का आपने प्रयोग किया मजदूर का, जी सर। ये हमको अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आज जब आप यहाँ से जाएं तो ये मजदूर जो आपके नाम आपने आगे लगा रखा है, ये एकदम जिंदगी भर के लिए मिट जाए। आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि आपको फिर कभी मजदूरी न करनी पड़े। जी सर। ठीक है? जी सर। तो हमारी टीम जो थी वो गई थी आपके पास, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहेंगे कि सब लोग देखें उस वीडियो को। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? बहुत बड़ा बड़ा है पुत्र यार, इधर जल्दी कर हो जाएगा 2 दिन में यार, चिंता क्यों कर रहा है? मैं एक छोटा किसान हूँ, एक छोटे एक क्षेत्र पे खेती करता हूँ। मेरी खेती में इतना उत्पादन हो नहीं पाता है कि मैं घर खर्चा चला सकूँ, इसलिए मुझे मजदूरी करनी पड़ती है घर चलाने के लिए। कभी अनार के खेतों में पहरेदारी करने जाना पड़ता है रात के टाइम पे, कभी अनार के उस पर छिड़काव करना पड़ता है स्प्रे का, वो काम इत्यादि सारे काम मैं करता हूँ। मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। कक्षा 8वीं में जब मैं था तो घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँ, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस वक्त से ही मैं मजदूरी का काम कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है इस वक्त अनिश्चितताओं से भरी हुई है। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। आज काम मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। अगर काम नहीं मिल पाएगा कि 4 दिन 5 दिन लगातार, तो मैं तो सो सकता हूँ भूखा, लेकिन मेरी बच्ची जो है उसको मैं भूखा नहीं सुला सकता। इस काम में मेरी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाएगी। ना मैं बच्ची को अच्छा शिक्षण दे पाऊंगा, ना मैं परिवार को कुछ खुशियां दे पाऊंगा। इस वक्त के जो मेरे हालात हैं, एक टाइम की रोटी नहीं मिल पाती है, मेरे बच्ची को मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा? उसके लिए मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। काय बनना रहा है तू? कलेक्टर बनना रहा है? वाह। वो बोलती है कलेक्टर बनना है, बस वो चीज मुझे यहाँ अंदर तक फील कर जाती है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। ये क्या है? गाजर, वेरी गुड। एक बाप क्या चाहता है? खुद नहीं पढ़ पाए, अपनी बच्ची तो कम से कम पढ़े, अच्छे लिखे, उस पद तक पहुंचे जहां पे वो खुद नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसको मुझे पहुंचाना है उस पर। माझा नवरा शेती आणि मजदुरी करतो, तेव्हा मला खूप वाईट वाटतं. आमचं जीवन असं आहे की काम केलं तर खायला भेटेल आणि नाही काम भेटलं तर उद्या काय खायचं? कौन बनेगा करोड़पति में अगर मैं जीता, तो मैं अपनी इस परिस्थिति को अच्छे से, मेरे आर्थिक हालात जो हैं सुधार सकता हूँ, मेरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। इसका एकमात्र जरिया पढ़ाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
आपने आपने कहा कि 8वीं कक्षा तक आपने जी सर। शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि उसके बाद आपके पास साधन नहीं थे और आपको कमाई करनी थी, क्योंकि विवाहित थे आप, बच्ची थी, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना था। और बच्ची जो है उसने इतनी कम उम्र में व्यक्त कर दिया कि वो कलेक्टर बनना चाहती है। है। पर आपने यही क्यों चुना कि आपको इस तरह का काम करना चाहिए? जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था सर, उस वक्त हालात ऐसे थे कि एक टाइम पे घर पे खाने के लिए रोटी नहीं होती थी सर। तीन भाई थे सर। जो बड़ा भाई था वो इस हालात से तंग आकर जो घर छोड़ के चला गया था, कहीं भी नौकरी कहीं मिल जाए कहीं। तो मैं घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरे पिताजी ने कहा कि तू शिक्षा नहीं कर सकता है, मैं 5 लोगों को खाना नहीं खिला पाऊंगा। तो सर मुझे उनका साथ देना पड़ा सर। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि खाने के लिए सर एक टाइम पे रोटी नहीं होती थी। तो हम तीनों भाई सर ग्लूकोज के बिस्किट सर पानी में डिबो डिबो के किसी दिन खाए हैं सर। पढ़ाई में आप अच्छे नंबर लाते जी थे? सर, मैं पढ़ाई में बहुत अव्वल था सर। मैं हमेशा सर टॉपर में रहता था। 85, 89 इसके बीच में मेरे हमेशा सर मार्क रहते थे सर। बचपन में पता नहीं होता है क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन अब महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे सर, कोई ऑफिसर बन गया, कोई कहीं अच्छी ओके। पोस्ट पे चला गया, कहीं चला गया, और मैं सर पीछे रह गया, तो पीछे ही रह गया सर। मैं ऐसे ही जानना चाहूंगी, कई बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आपको और भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जी सर। यदि मिले तो आप और अपने आप को शिक्षित करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे बहुत फील होता है कि मैं कम से कम एसएससी तो कम से कम करना चाहिए था मुझे। जी जी। मुझे बहुत फील होता है। अब मैं अगर यहाँ से एक अच्छी रकम जीत पाता हूँ तो मुझे काम पे नहीं जाना पड़ेगा, मुझे अतिरिक्त समय मिलेगा, कुछ मैं स्टडी करके एसएससी या 12th तो पास करना चाहूँगा जी सर। जी। मैं ऐसा मानता हूं नाना जी कि जी सर। आज आप खेल खेल रहे हैं, जी सर। जो कुछ भी आपने अभी बताया कि आपकी जी। पत्नी जो, और हाँ बता दें कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी जो है, ये प्रणाम करता हूँ आपको और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। प्रियंका इनका नाम है। सर ये ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट, हाँ वाह क्या बात है। तो एक पढ़ी लिखी महिला, एक पढ़ी लिखी पत्नी जो है पति देव को शिक्षा दे रही है, ये सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आज आपकी शिक्षा की वजह से आज यहाँ इस गर्म कुर्सी पर आकर के बैठ गए। पता नहीं ये सही हो सकता है कि नहीं मान्यवर, लेकिन आज हम तो चाहेंगे कि आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जी जाएं, सर। और जैसी भी आपकी परिस्थिति है आपको फिर से जा करके एक मजदूरी ना करनी पड़े, ये हम चाहेंगे। इसलिए आप मेहनत कीजिए, ढेर सारी धनराशि जीतिए, अपनी बच्ची को भी आप शिक्षित कीजिए, कलेक्टर बनाइए, बिल्कुल। और पत्नी जी को साथ में रखिएगा, वो आपको शिक्षा देती बिल्कुल रहेंगी हर सर। बार, है कि नहीं? ओके ऑलराइट नाना जी, अब आपके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। इसके कुछ नियम हैं, उनको हम जल्दी से दोहरा देते हैं। 5 प्रश्नों का उत्तर हो गया है जल्दी फाइल में, तो आज का खेल जो है वो 6ठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल है, 50-50 है और संकेत सूचक है। ऑलराइट देवे सज्जो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बजाइए। बड़ी शुभकामनाएं हैं आपके साथ नाना। पहला प्रश्न जो आएगा आज है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 50,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में सुनील दत्त ने संजय दत्त की पिता की भूमिका निभाई थी? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स डिड संजय दत्त's father Sunil Dutt portray the role of his on-screen father? ऑप्शन देखिए, ए
मुन्ना भाई MBBS, बी परिणीता, सी साजन, डी अग्निपथ। साजन देखिए सर मैंने उसमें अमरीश पुरी सर थे। नहीं, कादर खान। अग्निपथ में संजय दत्त के पिता थे कांचा चीमा। मुन्ना भाई MBB, हाँ सर, ऑप्शन ए मुन्ना भाई MBBS के साथ जाना। ए पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 50,000 रुपए जीत गए। सुनील जी जो हमारे एक्सपर्ट है बता रहे हैं कि मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त के पिता सुनील दत्त जी ने, ये उनकी अंतिम फिल्म थी। जी सर, अंतिम। और उसमें उन्होंने उन्हीं के पिता की भूमिका निभाई थी। 7वां प्रश्न आ गया है, 1 लाख रुपए इसका मूल्य है। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। गणेश और भगवा इनमें से किस फल की लोकप्रिय किस्में हैं? गणेश एंड भगवा आर पॉपुलर वेराइटीज ऑफ विच ऑफ दीज फ्रूट्स? ए पपाया, बी पोमेग्रेनेट, सी एप्पल या डी बनाना, पपीता, अनार, सेब या केला? सर अनार के खेतों में मेरा रोज आना जाना लगा रहता है, तो ये गणेश और भगवा रोज शब्द सुनने को मिलते हैं सर मुझे। ये बहुत फेमस वैरायटी है सर हमारे अच्छा। अटवाड़ी की, गणेश और भगवा। सर बी, ऑप्शन बी, अनार के साथ जाना चाहूंगा मैं। बी के साथ जाना चाह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। मान्यवर जीत गए आप 1 लाख रुपए। वाह, बिल्कुल सही जवाब है। ये जैसा कि आप बता रहे थे, ये अनार के अलग अलग प्रकार होते हैं और इनकी विशेषताएं होती हैं कि बीज का आकार बहुत ही मीठा होता है। जी सर। देखिए मान्यवर, कहाँ मजदूरी कर रहे थे आप, यहाँ आपने कुछ ही मिनटों में 1 लाख रुपया कमा लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मान्यवर, ऐसे ही जानना चाहेंगे कि कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? सर ये 6 महीने पहले 400 रुपये थी, लेकिन हमने जब स्ट्राइक करा कि 400 रुपये में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अब 500 रुपये हमें दिहाड़ी मिलती है सर रोज की। केवल 500 जी रुपए? सर। दिन भर आप मेहनत करते हैं? बिल्कुल सर, दिन भर आप मजदूरी करते हैं और उसके अंत में आपको केवल 500 रुपया, 400 रुपया मिलता है। आपकी शिक्षा की वजह से जो भी मेहनत आपने की है, आज कुछ मिनटों में आपने 1 लाख रुपया जीत लिया है। जी सर। यही खूबी है इस खेल की, ये जीवन परिवर्तित कर देता है सर। इंसान। जी सर। और हम चाहते हैं कि आज जब आप इस कुर्सी से उठकर जाएं तो आपको दोबारा कभी भी मजदूरी ना करनी पड़े। बहुत बहुत बधाई आपको। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात बोलना चाहता था। जी। आज मेरे अकाउंट में 1 लाख आ चुके हैं सर। इससे पहले जो मेरे अकाउंट का बैलेंस था ना सर, 0 था सर। और सब जो मुझे आने के लिए खरीदारी करनी पड़ी। जी जी। जब कॉल आया तब से मैं काम पे नहीं गया हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है ये मौका क्या है, इसकी अहमियत पता है सर। मैंने तब से अपने आप को सर पढ़ाई में झोंक रखा है सर। घर के खर्चे चलाने के लिए सर मुझे इधर उधर से मांगने पड़े, और जब कोई नहीं किसी ने मदद करी सर, मैंने अपने पत्नी की अंगूठी सर गिरवी रखी। सर हम चाहते हैं कि आज जितनी भी धनराशि आप जीते ना, वो जितना भी गहना आपने गिरवी रखवाया है, क्योंकि गहना जो है मैं आपको बताऊं, ये पत्नी के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है। जी सर। जब तक वो विवाहित रहती हैं। एक तो मैंने दिलवाया नहीं सर उनको। कोई बात नहीं सर, इसके बाद हम चाहते हैं कि आप दिलवाते ही रहें उनको। एक तो हम आपकी प्रशंसा करते हैं, और आज जब आप यहाँ से ये जाएंगे ना, तो जितना भी आपने दिया हुआ एक तो वो वापस मांग लीजिएगा, साथ में उसका जो ब्याज है वो भी मांग लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, ओके। ऑलराइट नाना जी, ये आ गया है 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 2 लाख रुपया। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है जो कि नासिक से निकलती? On which river originating in Nashik is the Jayakwadi Dam located? ऑप्शन देखिए। ए कृष्णा, बी तापी, सी गोदावरी या डी नर्मदा। कृष्णा नदी, तापी, गोदावरी या नर्मदा? सर एक कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है हमारे यहाँ सातारा, तापी मध्य प्रदेश। नासिक से जायकवाड़ी डैम की बात हो रही है। तापी और नर्मदा सर एमपी से आती है सर, कृष्णा भी नहीं है सर। मुझे इसका ऑप्शन सी गोदावरी लग रहा है सर, नासिक में उसका उद्गम स्थल है। ओके, क्या करें? सर ऑप्शन सी गोदावरी को लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, 2 लाख रुपया जीत लिया आपने। वेल प्लेड नाना जी, वेल प्लेड, क्या बात है। इसे नाथ सागर जी जलाशय भी कहा जाता है और ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराता है। जी सर। नाथ सागर जलाशय। 2 लाख हो गया भाई साहब आपका। अब आएगा नवा प्रश्न और मिल सकते हैं आपको 3 लाख रुपया। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर नाना जी ये रहा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में यदि 12 किलो में से 11 जो है वो महाराष्ट्र में है, तो शेष 1 किला कहां है? While 11 out of the 12 forts in the UNESCO World Heritage Site of Maratha Military Landscapes of India are in Maharashtra, where is the remaining one? जो शेष बचा है वो कहां पर है किला? ऑप्शन देखना चाहता हूँ। ऑप्शन देखिए। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी तेलंगाना। तमिलनाडु, कर्नाटक। ये अभी हाल ही में सर 12 किले जो शिवाजी महाराज के सर यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किए हैं। एक किला मैंने पढ़ा है जिंजी सर गोवा में नहीं है सर। ऑप्शन ए तमिलनाडु के साथ जाना चाहता हूँ सर। तमिलनाडु के साथ जाएंगे? जी सर। जिंजी आगे तमिलनाडु। पीछे सोच समझ कर कह रहे हैं कंप्यूटर जी। ए तमिलनाडु, इसको ताल लगा जाए, देखें सही होता है कि नहीं। 3 लाख जीत लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। वाह, क्या बात है भाई साहब। कहाँ से आपने विद्या पाई हुई है? उधर से या आपने कहीं पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है? जी सर, बहुत इन्होंने मेरी मदद करी है। जब से कॉल आया है ना सर, हम दोनों बहुत यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 3 लाख रुपए जीत गए आप। 12वां किला है ये सर जी। और ये जिंजी किला, जो कि आप कह भी रहे थे, तमिलनाडु में चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक अभेद किले के रूप में सराहा था। अंग्रेजी से ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहते थे अंग्रेज। बहुत बहुत बधाई आपको नाना जी। आ गया खेल का दूसरा पड़ाव जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है ये। जी सर। यहाँ पहुंच गए तो 5 लाख जेब में निश्चित हो जाएंगे। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा नाना जी। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को पकड़ने के लिए किस पांडव ने उन्हें युद्ध में पकड़ लिया था? According to the Mahabharata, when fighting Drupad to capture him as Guru Dakshina for Dronacharya, which Pandav seized him in battle? ऑप्शन देखिए। ए नकुल, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन या डी सहदेव। मुझे कोई अंदाजा नहीं है सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस बोल लें। ऑडियंस बोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। सही उत्तर बताइए और नाना जी को
5 लाख रुपया जिताइए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, अर्जुन को मिला है सबसे ज्यादा 66%। ए, बी और डी को मिले हैं 6, 17 और 11। क्या करेंगे आप? सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस साथ जाएंगे? जी सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी, अर्जुन। क्या करें? ताला लगाए? जी सर, लॉक सी पे ताला लगाया जाए। क्या बात है, ऑडियंस एकदम सही जवाब दिया। मान्यवर 5 लाख रुपया जीत लिया आपने और ताली बजती रहेगी। ये चेक आ रहा है इनके नाम और ये निश्चित हो गया है कि आज आप यहां से 5 लाख लेकर के ही जाएंगे। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। पांडवों और कौरवों के शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को पकड़कर लाने के लिए कहा, क्योंकि पहले एक बार द्रुपद ने द्रोणाचार्य की सहायता नहीं की थी। इसके बाद अर्जुन द्रुपद को पकड़कर लाने में वो सफल हुए। जी सर। क्या बात है जनता, इतना कुछ जानकारी है आप लोगों के पास। इतनी जानकारी तो हमको भी नहीं मालूम है। ओके, हाँ जी सर मैं चेक देख सकता हूँ सर? हाँ, ये चेक देखना है आपको? जी सर। ये देख लीजिए, हमारे हाथ में है। लेकिन अगर आप इसको अभी छूना चाहें जी सर। तो हम दे देते हैं आपको। ये ले लीजिए सर और दिखा दीजिए इधर आप। हो जाएगा 2 दिन में। सर इसकी अहमियत नहीं जानता हूँ सर। हम सब जानते हैं। आइए विराज जी, तालियां बजते रहे नाना जी के लिए। ये जो खेल है नाना जी, आपके इरादे पूरे करने का एक मौका देता है आपको। आप जीती हुई धनराशि से अपने अब कौन से इरादे पूरे करने चाहेंगे, ये आप हमें बताइए आज। जी सर। जी मेरे हिसाब से अगर मैं कोई सबसे पहले काम करूंगा ना सर, तो मेरी बच्ची के नाम पे एक एफडी करूंगा सर। वाह, बाकी क्या सारी चीजें बाद में सर। क्यों? इसका एक रीजन है सर। आज से 10-12 साल जब भी वो बड़ी होगी, 12th पास करेगी, वो कहेगी कि पापा मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, मुझे ये बनना है, वो बनना है। उस वक्त मैं उसको ना नहीं बोलना चाहता हूँ सर। वाह, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में खुद एक समय ऐसा था कि पढ़ना चाहता था और पिताजी या हालात जो भी हो पढ़ नहीं पाया। वो दिन मुझे सर अपनी जिंदगी फिर से नहीं दोहराना नहीं है सर। क्या बात। हम आपके इरादों की सराहना करते हैं नाना जी, और आपने जो कुछ भी सोचा है बहुत ही स्वच्छ दिल से आप सोच रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको नाना जी। ओके, अब आपने जीत लिया है 5 लाख रुपया और अभी जीतने का सिलसिला जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। जी। तुरंत अभी आएगा आपके सामने सुपर संदूक। सुपर संदूक को आपने यहाँ बैठे बैठे सुन लिया होगा। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। नाना जी, आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। महाराष्ट्र में पैठण इनमें साड़ी से सी। साड़ी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किन का मुख्य लेखन पंजाबी भाषा में नहीं था? ए, फूला देशपांडे, बी, अमृता प्रीतम, सी, फूला देशपांडे। ए। बिल्कुल सही। इनमें से किस राजनीतिक दल की स्थापना 19वीं सदी में हुई थी? INC-D। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की कोई तट रेखा नहीं है? सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मामलुक सल्तनत की किस शासिका के बाद मुइजुद्दीन बहराम ने गद्दी संभाली थी? रजिया सुल्तान, रानी चन्नम्मा? सी, चांद बीबी। नहीं, गलत। किस भाषा में, अगला प्रश्न, किस भाषा में धन्यवादलु का अर्थ धन्यवाद है? मराठी, बांग्ला, गुजराती, तेलुगु? तेलुगु। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब।
भाजा गुफाएं किस पर्वत स्थल के पास हैं? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से किसका अर्थ झूठी डी सहानुभूति? घड़ियाली हाँसू। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, यात्री यातायात के हिसाब से भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा? दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। आगे, खेल पत्रकार मयंती लैंगर ने किस क्रिकेटर से शादी की है? डी इरफान? रॉबिन उतप्पा। नहीं, गलत। नेक्स्ट, भाजा गुफाएं किस पर्वत स्थल के पास हैं? ऊटी। कोडाईकनाल। हाँ जी, कोडाईकनाल। नहीं, गलत। लोणावड़ा में है। मान्यवर 7 सही उत्तर दिया आपने, 70,000 रुपए जीत गया। जहां जहां गलत हो गए तो बता दो। मामलुक सल्तनत की किस शासिका के बाद मुइजुद्दीन बहराम ने गद्दी संभाली थी? रजिया सुल्तान ने संभाली। एक और जगह गलत हो गए, वो था भाजा गुफाएं किस पर्वत स्थल के पास है? आपने कहा कोडाईकनाल, नहीं, लोणावड़ा। जी सर। अगला प्रश्न, जहां गलती हो गए, खेल पत्रकार मयंती लैंगर ने किस क्रिकेटर से शादी की है? बिन्नियो। स्टुअर्ट बिनी के साथ। अब आप बताइए, बैंक में रहे या अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? सर लाइफलाइन जीवित करवाओ। ओके कंप्यूटर जी, उन पैसों की एवज में वो जो 70,000 हैं, ये अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल जो बचा हुआ है उसको जीवित करवाना चाहते हैं, कर दीजिए। मान्यवर तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई हैं। ओके भाई साहब, तीनों लाइफलाइन जीवित। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो इस स्तर पर आकर उनकी तीनों लाइफलाइन जीवित रहती हैं। आगे जो है बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा, समय ही समय मिलेगा आपको। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सी राजागोपालाचारी ने इनमें से कौन सा पद कभी नहीं संभाला था? Which of these posts did C. Rajagopalachari never hold in his career? A. Vice President of India. B. Governor General of India. C. Governor of West Bengal. D. Chief Minister of Madras State. भारत के उपराष्ट्रपति, B. भारत के गवर्नर जनरल, C. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल या D. मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री। समय समय आपके पास 3 लाइफलाइन है। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है ये, लेकिन लाइफलाइन है तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे इसका आंसर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल लग रहा है सर। सी राजागोपालाचारी, श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन ना श्योर हो तो आपके पास लाइफलाइन है, उनका उपयोग हो सकता है। प्रथम गवर्नर जनरल तो थे पहला स्वतंत्रता के बाद राजागोपालाचारी। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर मैं ऑडियंस को लाइफलाइन फिर से लेना चाहता हूँ सर। एक लाइफलाइन लेना चाहते हैं कम्युनिटी जी, ऑडियंस पोल इसको अंकित कर दिया जाए। फिर से बारी आ गई आपकी ऑडियंस, मदद कीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी सर, ये बाद में याद। 59% दिया है जनता ने। सर मैं 20 सी audience और के डी को साथ 10, 20 और 11 पद। क्या करेंगे? Audience जाएंगे के जनता के साथ? ऑडियंस के साथ। अधिकतर जनता कह रही ए, ताल लगाएं। ए पे ताल लगाते हैं। जी सर। ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं ए पे ताल लगाया जाए। जीत गए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। What great audience। क्या बात है। $7.5 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए हैं नाना जी। राजा जी कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। नहीं थे सर। वे 1947 से 48 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, जहां आप सोच रहे थे नहीं, जाने बाद के में यहाँ। सर लाइफलाइन लेने के बाद याद आया कि उपराष्ट्रपति में लिस्ट में सूची जी, में जी, चेक जी। करी थी, सब उनका नाम नहीं था। 48 में से लेकर के 1950 तक वो भारत के गवर्नर जनरल और 52 से लेकर के 54 तक वो मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है ऑडियंस। मान्यवर, ये आपने खेल की तैयारी कैसे की, इसको आप विस्तार में बताइए। सर बचपन से ही मुझे पढ़ाई का शौक था सर।
जी। हालातों ने मेरे स्कूल छुड़वाया था सर, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी सर। जहाँ से भी मुझे मौका मिलता था सर, मैं ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता था सर। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टीवी देख रहे हैं। और केबीसी के बारे में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ जी। सर, शायद आज तक किसी ने नहीं कही होगी। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम करते हैं ना सर, उन सब चीज़ों से केबीसी की तैयारी कर सकते हैं। आप फिल्म देखने जाएंगे ना, आप फिल्म भी देख रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, और आप उसका अगर डायरेक्टर भी याद रख सकते हो तो केबीसी की तैयारी आपकी हो गई सर। वाह, क्या बात है। और यदि आपके घर में प्रियंका जैसी पत्नी हो तो वो कहने भी क्या। शिक्षित कर रही है आपको केबीसी के लिए, क्या बात है। प्रियंका जी, आपने इनको शिक्षित कैसे किया केबीसी के लिए? शादी होने से पहले ही केबीसी वे ट्राई कर रहे थे, हाँ हाँ। लेकिन कभी हुआ नहीं। हम दोनों मिलकर स्टडी करते थे। ऐसे ही तैयारी होती चली। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, आपकी तैयारी की वजह से 7.5 लाख रुपया जीत लिया इन्होंने आज। नाना जी, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12.5 लाख रुपए इसका मूल्य है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है और वो प्रश्न 12वां वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति में स्नेह के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में पुरुष कौन सी हस्त निर्मित वस्तुएं महिलाओं को उपहार में देते हैं? In the Muria tribe of Chhattisgarh, what handmade objects do men gift to women as a cultural symbol of affection? ऑप्शन देखिए। ए, मिरर यानी दर्पण, बी, बैंगल्स यानी चूड़ियां, सी, कोम यानी कंघी, डी, रोलिंग पिन यानी कि बेलन। पढ़ा नहीं है सर मैंने इसके बारे में Okay. कभी, आइडिया तो नहीं आपके है। पास 2 लाइफलाइन है, अगर आपको लगे कि आपको इसका उत्तर चाहिए। सोच लीजिए पहले, आपके पास समय है। सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में पुरुष कौन सी हस्त निर्मित वस्तुएं चूड़ियाँ भी बने हस्त निर्मित है, बेलन भी हस्त निर्मित, महिलाओं को उपहार में देते? कंघी, तो सारी चीजें हस्त निर्मित ही हैं और सारी चीजें लेडीज को दी जा सकती है। मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ इसका आंसर। सारी चीजें हस्त निर्मित हैं और सारी चीजें महिलाओं को देने वाली चीजें, चूड़िया, बेलन, दर्पण, कंघी। सर मैं हिंट लेना चाहता हूँ, ये संकेत सूचक। संकेत सूचक, ओके। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं नाना जी, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं हम। आपको मालूम है कि हिंट जो है वो ऑडियो, लिखित, वीडियो, कोई चित्र दिखा करके मिल सकता। तो कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं, दिया जाए। सिर पर। ये वस्तुएं महिलाएं सिर पर पहनती हैं। सिर पर, सिर पर। ए, दर्पण, बी, चूड़ियां, सी, कंघी, या डी, बेलन। सिर पर पहने, दर्पण सिर पर कहाँ पहना जाएगा? नहीं, चूड़ियाँ भी नहीं पहने। ऑप्शन सी, कंघी के साथ जाना चाहूंगा। कंघी के साथ जाएंगे? जी सर। क्या करें? सर ऑप्शन सी, कंघी लॉक किया जाए। सी, कंघी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह भाई साहब, जीत गए 12,50,000 रुपया। सर यहाँ लगाती है। छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति ने कि पुरुष अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए लकड़ी या धातु से बना हुआ कंघी जो है वो बनाते हैं, और इन कंघियों पर अक्सर प्रकृति से प्रेरित आकृतियां जैसे कि फूल, पत्ते, कछुए बने हुए होते हैं।
और इन वस्तुओं को बनाने की कला जो है वो बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और 12,50,000 रुपए भाई सर मैं एक साहब। बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। आज मैं यहाँ हॉट सीट पर बैठा हूँ सर। मेरी लड़ाई ना सर यहाँ पर जो प्रतियोगी है कंटेस्टेंट उनके साथ नहीं थी सर। ये मेरी लड़ाई मेरी खुद के साथ थी सर। और मेरे जो हालात हैं ना सर हाँ जी। उनके साथ की लड़ाई। और मेरी लड़ाई मेरी जो जिंदगी रोज सवाल पूछती है ना सर उसके साथ लड़ाई थी सर मेरी। और उन लोगों के साथ मेरी लड़ाई थी जिन्होंने कहा था कि तू कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाया सर। और मैंने उन सबको आज हराया सर। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आप। एक ना एक दिन देखिए, प्रत्येक इंसान जब एक बार दृढ़ निश्चय कर लेता है कि सर हमको मैंने कुछ वादा करके किया था दिखाना है। हाँ जी, मैंने वादा किया था मेरी पत्नी से जी जी जी। जितनी मर्जी मुश्किलें आने दे जिंदगी में एक दिन मैं ये सारे हालात बदल के रख दूंगा। वाह। और एक वादा मैं आज आपसे यहाँ करके जा रहा हूँ सर। जी जी। जब तक मैं अपनी बेटी को कलेक्टर या किसी ऊंचे पद पर नहीं पहुंचा देता सर मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा नहीं सर। वाह क्या बात। हमारा जो कैंपेन चलता था ना केबीसी का, बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप यहाँ से जहाँ पहले अकल है वहाँ अकड़ है। क्या बात है, वाह। मैंने बहुत बहुत सुना बधाई सर। आपको, बहुत बहुत बधाई। ओके। आपके सामने आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बची हुई है। 25 लाख रुपए 13वां प्रश्न नाना जी, ये रहा आपके सामने। सरनामी हिंदुस्तानी भाषा का एक प्रकार है जो मुख्यतः किस महाद्वीप के एक देश में विकसित हुई थी? सरनामी is a variety of Hindustani that primarily developed in a country on which continent? ऑप्शन देखिए। ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी नॉर्थ अमेरिका या डी साउथ अमेरिका। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिण अमेरिका। इसका अंदाज उत्तर तो नहीं मुझे मालूम सर लेकिन ऑप्शन बी अफ्रीका लग रहा है सर मुझे। सुरीनाम सरनाम हिंदुस्तानी भाषा का एक प्रकार है। किसकी अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका। बारह 50 नहीं सर नहीं, कोई इसका अंदाजा नहीं है सर। कोई अंदाजा नहीं। ओके। चारों में नहीं सर, मैं दो में भी कंफ्यूज हूँ सर। मैं क्विट करना चाहता हूँ। क्विट करेंगे? जी सर। शायद आपने मन में सोच लिया है कि लाइफलाइन लेंगे, अगर दो भी आएंगे दो भी आएंगे तो भी मैं आपको कंफ्यूज हूँ सर। अनुमान नहीं लगा। और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता सर। मान्यवर, आपकी बात को हम मान्यता देते हैं और आपको अनुमति देते हैं कि आप फिट कर सके। 12,50,000 रुपए जीता आपने। बहुत बहुत बधाई आपको अनंत। और ये नाना जी, आपका ये जो जीती हुई धनराशि है ये हम आपके बैंक में अभी डलवाई देते हैं। आपका नाम आ गया है यहाँ पर, आपका अकाउंट नंबर आ गया है और इसको ट्रांसफर फंड दबा देंगे और 12,50,000 1 2 3 4
12,50,000 रुपया भर दिया है, ओके किया है, कंफर्म किया है और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी इसी वक्त। मान्यवर, जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। बी अफ्रीका। बी अफ्रीका पे ताला लगा जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। सूरीनाम से कुछ ये related भाषा है। जो है सूरीनाम में बोली सूरीनाम। जाती है, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। 19वीं सदी में बहुत से भारतीय लोग सूरीनाम मजदूरी के रूप में वहां पर गए थे और उन्हीं से ये बोली जो है वो विकसित हुई। सूरीनाम जो है वो दक्षिण अमेरिका लग रहा था सर कुछ, लेकिन जी देखिए कैसे मजदूर बन करके गए, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने जा करके ये स्थान प्राप्त किया है। आप ही की तरह आपने भी मजदूरी की है और आज आपने देखिए 12,50,000 रुपए जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैंने तालियां बजती रहें इनके लिए। तो बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की और अब हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहीं से हम घोषणा करेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संगीतकारों को उनके वाद्य यंत्रों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: तबला, शहनाई, संतूर, सितार। Match these musicians to their instruments in this order: तबला, शहनाई, संतूर, सितार। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए उस्ताद जाकिर हुसैन, बी पंडित शिव कुमार शर्मा, सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या डी पंडित रविशंकर। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आते हैं ए उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला वादक। फिर आते हैं सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई। फिर बी पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर। और अंत में डी पंडित रविशंकर जी सितार। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। उन्होंने एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और जो टॉप 2 हैं उनके नाम घोषित किए जाएं: नीता कुमारी और मिनिमॉय पाल। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनकी बहुत बुरी आदत है। नहीं चिपकेंगे। ये 2 बार 3 बार आ चुके हैं और बजाय इसके कि वहाँ ध्यान दें, वो आके हमसे लिपट जाते हैं। गोल्डन चांस कौन छोड़ता है? नहीं, गोल्डन चांस नहीं। अभी आप खेल लीजिए, उसके बाद एक बार हाथ मिला देते हैं दूर से। नहीं, बढ़िया से। बढ़िया से। बढ़िया से। हाँ। ठीक है। मिनिमॉय पाल जी, आप बंगाल से हैं। नीता जी, आप 2 बार यहाँ आ चुकी हैं। प्रणाम कर सकती हूँ ना? हैं? ऐसे प्रणाम कर सकती हूँ आपको? क्यों नहीं, प्रणाम करने में क्या जाता है? आशीर्वाद दीजिए। नहीं, आशीर्वाद देने लायक है ही नहीं। सर कुछ जीत जाइएगा तो आपको बधाई देंगे, इससे ज्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो नीता जी यहाँ है और मिन्मय यहाँ पर है और आपके साथ जैसा कि आपने देखा होगा खेलेंगे हम जल्दी 5। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले जल्दी 5। मिन्मय जी, नीता जी, जल्दी 5 का आपका खेल शुरू होता है अब। किम वैगनर की पुस्तक आपने बोलना है। जलियांवाला बाग इज द राइट आंसर। ऑप्शन देखे बिना ही 1 पॉइंट मिल जाओ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किस फिल्म निर्देशक ने अभिनेत्री यामी गौतम से शादी की है? ए अनुराग कश्यप, बी अयान मुखर्जी, सी आदित्य धर या डी एस राजामौली। आदित्य धर। आदित्य धर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 2 पॉइंट हो गए आपके। तैयार हो जाइए नीता जी। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा पवित्र स्थल देवी यमुना को समर्पित है? गंगोत्री, यमुनोत्री। पहले दाबना पड़ेगा, उससे पहले कैसे दाबा नहीं और पहले बोल दिया आपने। हल्का मारिए। ये देखिए, यमुनोत्री कहा। बिल्कुल सही जवाब है। 3 पॉइंट हो गए इनके।
चलिए नीता जी, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये रहा, रोगन जोश व्यंजन का रंग आमतौर पर इनमें से क्या होता है? ए नीला, बी हरा, सी लाल। लाल इन्होंने कहा, बाद में आपका आया ये। ठीक है, ऑलराइट, आपके हो गए हैं 4 पॉइंट। मृण्मय जी, नीता जी, आपने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिंदुसार के बाद मौर्य सिंहासन की गद्दी पर कौन? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1 पॉइंट आ गया आपका, वाह बधाई। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो ये रहा, आमतौर पर इनमें से किस स्टेशनरी वस्तु पर सेंटीमीटर या इंच लिखा होता है? स्केल, हैं? स्केल, 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 इंच, इंच, स्केल, हाँ, स्केल। इंच स्केल, हाँ ठीक है, रूलर है उसको कहते हैं हम लोग। जी हम लोग स्केल बोलते हैं हाँ सर। कोई बात नहीं, आप जो भी भाषा बोलें सब सही है, एकदम निपट जाते हैं आप, क्या बात है। 2 पॉइंट इधर है, इधर 4 पॉइंट है। तैयार हो जाइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कुंग पाओ चाइनीज। चाइनीज इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई। आइए, अभी भी समय है आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मृण्मय दादा, यशो, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए मृण्मय जी के लिए। दिल का धड़कन जो है वो बढ़ जाता है जी सुनते ही। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, हुटर बज गया है, खेल की समाप्ति हो गई है। आज खेल की शुरुआत गणपति जी की महिमा से हुई थी, तो जाते जाते भी उन्हीं की वंदना करते हैं। सर्वशक्तिमयम देवम सर्वरूपधरम विभुम सर्वविद्या प्रवक्तारम मयूरेशम नमाम्यहम। मतलब इसका सुन लीजिए, जो सर्वशक्तिमान, सर्वरूपधारी, सर्वव्यापक और सभी विद्याओं के प्रवक्ता हैं, उन भगवान गणेश को मैं प्रणाम करता हूं। बोलो गणपति बप्पा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑडियंस।